जहाँ हर सर झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं, जहाँ सब नदियाँ सिमट जाएं उसे समंदर कहते हैं। यह मुश्किल से भरी दुनिया है बंधुओं, जो हर कर्म रूपी मुश्किल को पार कर जाए उसे देवों के देव सिद्ध भगवान कहते हैं, उसे देवों के देव सिद्ध भगवान कहते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल की कक्षा में आपने भाव आश्रव व द्रव्य आश्रव के लक्षण समझे, अर्थात आत्मा में जो कर्म आए वह आश्रव कहलाए। दो भेदों से जाना, भावाश्रव, द्रव्याश्रव। जो परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप जिन परिणामों से भावों से कर्मों का आश्रव हुआ उनको भावाश्रव कहा गया। और द्रव्य रूप अर्थात ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों का आना द्रव्याश्रव कहलाया। भावाश्रव के हमने 32 भेद जाने। 5 मिथ्यात्व, 5 अविरत, 5 तरह के प्रमाद हैं, 3 योग हैं, 4 कषाय। ऐसे 32 भेदों को भावाश्रव हमने जाने, जिन्हें हमें छोड़ने चाहिए। हमें विवेक रूप से जो मिथ्यात्व है उसका त्याग करना है, तभी हम आगे जाकर उन बंध को भी तोड़ पाएंगे। आज की कक्षा में हम द्रव्याश्रव का स्वरूप समझेंगे, अर्थात ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल आता है, जो पुद्गल स्कंद आएगा वह द्रव्याश्रव है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। द्रव्याश्रव अर्थात 8 कर्म ज्ञानावरण आदि, और अगर उनको हम खोल दें तो 148 तरह के कर्म या प्रकृतियां कही गई हैं। उसके बाद हम बंध का स्वरूप जानेंगे। भाव बंध व द्रव्य बंध, यह भी 2 प्रकार से कहा गया। जहां भी भाव की बात आएगी वो जीव बंध कहलाएगा और द्रव्य के रूप में वह अजीव बंध कहलाएगा। मिथ्यात्व रूपी जिन चेतन परिणामों से कर्म बंध होता है वह भाव बंध है। हम यहाँ यह भी जानेंगे कि भाव आश्रव और भाव बंध एक ही प्रकार से जानते हैं, क्योंकि वे एक ही समय में होते हैं। समय का भी अंतर नहीं है, परंतु उनके स्वरूपों का अलग अलग मतलब है। अगर कोई कर्म आया तो वह आश्रव, और कर्म आत्मा के प्रदेशों से एकमेक हो गया। दूध और पानी की तरह अगर आत्मा के प्रदेश और पुद्गल के स्कंद एकमेक एक क्षेत्रावगाही हो गए तो वह भावबंध कहलाएगा। तदुपरांत हम द्रव्य बंध भी समझेंगे। द्रव्य बंध जो कर्म बंध होगा वह द्रव्य बंध कहलाएगा। प्रश्न आपके लिए कि आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। ऐसी स्थिति में आत्मा में कर्म बंधन कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो यह जाना है कि बंध केवल मूर्तिक का मूर्तिक के साथ होता है, क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण होता है। तो आखिर अमूर्तिक आत्मा में पुद्गल स्कंद मूर्ति का एकमेक कैसे हो गया? यदि उत्तर आपको स्वयं मिल गया तो आपने द्रव्यों को भली भांति समझ लिया, और यदि कुछ शेष रह गया तो आइए आज की पाठशाला में पंडित श्री रतनलाल बनाड़ा जी हमें यह उत्तर खोज निकालेंगे। क्योंकि कहा है कि बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। जय जिनेंद्र। जीवम जीवम दवम जीर्णवरम सहेण जीर्णि दीठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में
आश्रव की चर्चा हो रही थी। आश्रव के दो भेद, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। भावाश्रव के बारे में पिछली गाथा में बता दिया। अब आज द्रव्याश्रव की चर्चा होगी। राणावरणादीणम् जोगं जं पुग्गलं समासवदि जोगं जं पुग्गलं समासवदि दौवासवो सणेयो दवासवो सणेयो अणेयभेयो जिणखादो अणेयभेयो जिणखादो राणावर्णादीणम् ज्ञानावरण आदि कर्मों के जोगम योग्य, जम माने जो, पुद्गलम माने पुद्गल वर्गणाएं या पुद्गल समासविधि आता है। अर्षम माने कर्म वर्गणाओं का आना और कर्मरूप बनना। क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरणादि कर्मों के योग्य जो पुद्गल वर्गणा समासविधि आती हैं, जो पुद्गल समूह आता है, स उसे दव्वासवो द्रव्याश्रव नेयो जानना चाहिए। कितने प्रकार का है द्रव्याश्रव? अणेय भेयो, वह द्रव्याश्रव अनेक प्रकार का है, ऐसा जिणखादो भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। पहली गाथा में भावाश्रव का स्वरूप बताया था। आत्मा के जिन परिणामों से द्रव्य कर्म आते हैं वो भावाश्रव, और इसमें कह रहे हैं जो द्रव्य कर्म आते हैं उसका नाम द्रव्याश्रव। एक बार फिर देख लें। ज्ञानावरणादि कर्मों के योग्य जो पुद्गल आता है, जो पुद्गल द्रव्य आता है, उसे द्रव्याश्रव जानना चाहिए। वह द्रव्याश्रव अनेक भेद वाला है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। गुरुजी, द्रव्याश्रव में कौन से पुद्गल आते हैं? पुद्गल की वर्गणाओं में जो वर्गणाएं कार्मण वर्गणा नाम से जानी जाती हैं, वे कार्मण वर्गणाएं द्रव्याश्रव में आती हैं और कर्मरूप परिणमन करती हैं। अन्य वर्गणाएं नहीं आती, सिर्फ कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल आते हैं। गुरुजी, क्या द्रव्याश्रव में आने वाली वर्गणाएं एक जैसी होती है? एक जैसी तो होती हैं, पर उनका स्वभाव अलग अलग होता है। जो वर्गणाएं आती हैं वे 8 भेद वाली होती हैं। उनका जो नेचर है ना, उनका स्वभाव 8 प्रकार का होता है। उनमें जो कुछ ज्ञानावरण रूप परिणमन करने योग्य होती हैं, कुछ दर्शनावरण रूप परिणमन करने योग्य होती हैं, कुछ वेदनी रूप होती हैं। इस तरह 8 कर्मों के अनुसार 8 कर्मरूप परिणमन करने की क्षमता वाली 8 प्रकार की वर्गणाएं आती हैं। वे यद्यपि सामान्य से कार्मण वर्गणा कहलाती हैं, पर उनका स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे मान लो क्रिकेट की टीम के 12 छात्र आए। हमने कहा क्रिकेट टीम आई है, सब खिलाड़ी हैं, सब एक से हैं, लेकिन उसमें कोई प्लेयर है, बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई फील्डर है, कोई विकेट कीपर है, ऐसे अलग अलग नेचर वाले हैं। उसी तरह जो कार्बन वर्गणा रूप पुद्गल आता है वह 8 स्वभाव वाला होता है। उसमें जो ज्ञानावरण की योग्यता रखने वाला है वो ज्ञानावरण रूप परिणमन करता है।
जो दर्शनावरण रूप परिणमन की योग्यता रखने वाला है वो दर्शनावरण रूप परिणमन करता है। ऐसे 8 स्वभाव वाली वर्गणाएं प्रति समय आती हैं। गुरु जी, हमारे प्रति समय कितने कर्मों का आश्रव होता है? प्रत्येक जीव के आयु कर्म प्रति समय नहीं बंधता। आयु कर्म कब बंधता है? जब उसका बंधने योग्य अपकर्ष काल होता है। बाकी शेष 7 कर्म प्रत्येक जीव के प्रति समय बंधते हैं। हमारे प्रति समय 7 कर्म बंध रहे हैं और जब आयु कर्म के बंद होने का काल आएगा उस समय 8 कर्म हमारे बंधेंगे। प्रत्येक जीव के साथ ऐसा ही होता है। तो गुरुजी, कौन से कर्म आत्मा में आते हैं? जैसे परिणाम, आत्मा का जैसा कार्य वैसे कर्म आते हैं। मान लो किसी समय हम किसी को दुखी कर रहे हों तो असाता वेदनी कर्म आता है, और किसी समय हम किसी को सुखी कर रहे हों तो साता वेदनी कर्म आता है। जैसे आत्मा के परिणाम वैसे कर्म आते हैं। गुरुजी, तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 8 प्रकार के होते हैं, और यदि उनके भेद प्रभेद करें तो 148 प्रकार की कर्म प्रकृतियां होती हैं। कर्म कौन कौन से हैं? पहला कर्म है ज्ञानावरणी कर्म। क्या करता है? आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है। दूसरा दर्शनावरणी कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है। तीसरा वेदनीय कर्म आत्मा को सुख और दुख देता है। चौथा मोहनी कर्म आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण का घात करता है, आत्मा को मोहित रखता है। आयु कर्म आत्मा को निश्चित समय तक एक शरीर में रोके रखता है। नाम कर्म आत्मा को तरह तरह का शरीर दिलाता है। गोत्र कर्म आत्मा को ऊंचे या नीचे कुल में जन्म दिलाता है। और अंतराय कर्म आत्मा के दान, लाभ, भोग और वीर में बाधा डालता है। इस तरह 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों के अलग अलग और भेद हैं। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। इस तरह अगर हम इनके भेद करें तो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु के 4, नाम कर्म के 93, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। इनको हम खुलासा करें तो 148 भेद हो जाते हैं। कर्मों के 2 भेद और भी सुनने को मिलते हैं, एक घातियाँ और अघातियाँ। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय ये आत्मा के निजी गुणों का घात करते हैं। इन्हें कहते हैं हम घातिया कर्म। और शेष 4 कर्म वेदनी, आयु, नाम और गोत्र ये अघातिया कर्म कहलाते हैं। गुरु जी, किस समय कौन सा कर्म बंधता है? अपने परिणाम या कार्य के अनुसार वे कर्म बंधते हैं। जैसे मान लो हम किसी अन्य की बुराई कर रहे हैं तो नीच गोत्र कर्म बंधता है। हम मायाचारी कर रहे हैं तिरंच आयु बंधती है। शास्त्रों में 148 प्रकृतियों के या 8 कर्मों के आने के आश्रव के कारण लिखे हुए हैं। अगर किसी के ज्ञान में दोष लगाएं, किसी की किताब फाड़ दें या दुबका दें तो ज्ञानावरणी कर्म का विशेष बंध होता है। अगर किसी के दर्शन करते समय हम किसी के आगे खड़े हो जाएं तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। हम किसी को दुख दें तो असाता वेदनी का बंध होता है। इस तरह जो कार्य हम करते हैं उस समय उस कर्म का विशेष रूप से बंध होता है। एक कार्मण वर्गणा में कितने परमाणु होते हैं? एक कार्मण वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं, अर्थात अनंत परमाणु मिलके एक कार्बन वर्गणा बनती है। गुरुजी, आपने बताया हमारे प्रति समय 7 कर्मों का आश्रय होता है, तो जो एक इंद्रिय जीव हैं
उनके प्रति समय कितने कर्मों का आश्रय होगा? एक इंद्री हो, निगोदिया हो, 2 इंद्री हो या पंचेंद्री हो, प्रत्येक जीव के वर्तमान में हम सभी के 7 कर्मों का आश्रय प्रति होता है। और तो और सुनो, केवली भगवान होते हैं ना, उनके भी आश्रय होता है। उनके आश्रय क्यों होता है? क्योंकि आश्रय का एक कारण योग उनके मौजूद है। उठते हैं, विहार करते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, तो उनके मनोयोग, वचन योग, काय योग प्रति समय रहता है। उसके कारण उनके प्रति समय कर्म आते हैं, पर एक ही कर्म आता है, साता वेदनी। साता वेदनी की कितनी वर्गणाएं आती हैं? समय प्रबद्ध वर्गणाएं केवली भगवान के भी प्रति समय साता वेदनी की आती हैं। आश्रम उनके भी होता है। हम स्वाध्याय कर रहे हों तो भी हमारे ज्ञानावली कर्म का बंध होगा? हाँ, होगा। हमने बताया ना, ज्ञानावरणी कर्म का बंध प्रति समय होगा। तो प्रश्न ये उठा, हम खेल रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, अगर ज्ञानावरणी कर्म का बंध प्रति समय हो रहा है तो अंतर क्या पड़ा? फिर तो हम कुछ भी करें नहीं, ऐसे नहीं। ज्ञानावरणी कर्म का बंध तो प्रति समय है। ज्ञानावरणी कर्म खराब कर्म है, आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है। लेकिन अगर मान लो आप किसी की किताब फाड़ रहे हैं या दुबका रहे हैं, किसी के ज्ञान में आप दिक्कत कर रहे हैं, तो क्या होगा? ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा और उसका फल बहुत तीव्र होगा। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं या जिस समय अभी हम यहाँ बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का बंध तो होगा, बहुत हल्का होगा। बंध तो होगा पर उसके फलदान शक्ति बहुत कम होगी। इस तरह कार्य के अनुसार कर्म बंध में या उनकी स्थिति अनुभाग में अंतर पड़ता है। आश्रव के 2 भेद, जीवाश्रव अर्थात भावाश्रव और अजीवाश्रव अर्थात द्रव्याश्रव, इनकी चर्चा पूरी हुई। आइए अब बंध की चर्चा करते हैं। बज्जधिकम जेण दो, चेदन भावेण भाव बंधो सो, कम्मादपदेशाणम् अल्लोलपवेशणम् इदरो, बज्झदी बंधता है, कम्मम कर्म, जेणदु जिस, चेदन भावेन चैतन्य आत्मा के भाव से, वह भाव बंध है। क्या कह रहे हैं? भावबंध, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म बंधते हैं वे परिणाम भावबंध, और कर्म और आत्मा का एक में खो जाना, इसका नाम द्रव्यबंध। भावबंध माने जीवबंध, द्रव्यबंध माने अजीव बंध। और द्रव्यबंध कम आद पदेशाणम, संधि विच्छेद, एक एक शब्द देखना है। कम आद पदेशाणम, कर्म प्रदेशों का और आत्म प्रदेशों का। आद माने आत्मा, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अनोर्ण पवेशनम, एक दूसरे में प्रवेश हो जाना, ये इधरो दूसरा बंध है, अर्थात द्रव्य बंध है। द्रव्य बंध का मतलब आत्मा और कर्म प्रदेशों का एक में खो जाना। भाव बंध का मतलब आत्मा के वे परिणाम जिनके कारण ये बंध हुआ। फिर एक बार देखें जरा ध्यान से। जेण चेदन भावेण, जिन चैतन्य माने आत्मा के भाव से,
कम्बम बज्झदी, कर्म बंधता है, सो वह आत्मा का परिणाम भाव बंध है, भाव बंधो। और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का कम आद पदेशाणम, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अनोर्ण पवेशणम, एक दूसरे में प्रवेश हो जाना। इधरो दूसरा, दूसरा माने नेक्स्ट, नेक्स्ट माने द्रव्य बंध है। इस तरह बंध की दो परिभाषाएं हो गई। आत्मा के जिन परिणामों से बंध होता है वे परिणाम जीव बंध या भाव बंध, और कर्म प्रदेशों का आत्म प्रदेशों का एक मेक हो जाना, इसका नाम है द्रव्य बंध या अजीव बंध। आत्मा के किन परिणामों से कर्म बंधते हैं? पहले जब हमने भावाश्रव बताया था तब हमने बताया था आत्मा के किन परिणामों से कर्म आते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से आते हैं। तो ये आत्मा के किन परिणामों से बंध होता है, उन्हीं परिणामों से आश्रव भी होता है और बंध भी होता है। आत्मा के वो परिणाम मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप जो परिणाम हैं वे आश्रव और बंध दोनों में कारण होते हैं। उन्हीं परिणामों से आश्रव भी होता है और बंध भी होता है। ये बंध किनके मिलने से हुआ? आत्मा का उपयोग ज्ञान और दर्शन रूप, उस उपयोग में राग द्वेष और जुड़ गए। उपयोग के ज्ञान दर्शन के साथ राग द्वेष के मिल जाने से, जुड़ जाने से ये बंध होता है। अगर आत्मा ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा रूप बना रहे और राग द्वेष आदि का प्रवेश ना हो तो बंध नहीं होता। इसलिए किनके मिलने से बंध हुआ? ज्ञान दर्शन रूप आत्मा के उपयोग में राग द्वेष के प्रवेश करने से बंध हुआ है। आश्रव और बंध में क्या अंतर है? आपने कमरे में प्रवेश किया और कुर्सी पर आकर बैठ गए, उसी तरह आश्रव माने कर्मों का आना, बंध माने आत्मा के साथ एक मेक हो जाना। दोनों अलग अलग क्रिया हैं। आपने प्रवेश किया अलग, आकर बैठ गए अलग। उसी तरह कर्मों का आना और आत्मा के साथ जुड़ जाना, ये दोनों अलग अलग हैं। आश्रव अलग है, बंध अलग है। आश्रव के बाद बंद होने में कितना समय लगता है? एक समय में आश्रव भी होता है और बंध भी होता है। डिफरेंस नहीं होता कि पहले समय में बंध हो, पहले समय में आश्रव हो, बाद वाले समय में बंध हो, ऐसा नहीं होता। जिस समय में आश्रव होता है उसी समय बंध हो जाता है एक साथ, अर्थात कर्म का आना और आत्मा के साथ बंधना एक समय का कार्य है। क्या जैसे गाय के गले में रस्सी बांधी, क्या उसी प्रकार कर्म आत्मा से बनते हैं? जैसे गाय के गले में रस्सी बांधी, गाय अलग रस्सी अलग, ऐसे बंध नहीं होता। जैसे मान लो एक गिलास पानी में आपने नींबू डाल दिया, नींबू निचोड़ा, क्या हुआ? नींबू का रस पूरे पानी में प्रवेश कर गया। ऐसे आत्मा का कर्मों का बंध होता है। अगर गाय के गले में रस्सी बांधी है तो रस्सी अलग है, आत्मा अलग है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता आत्मा कर्मों का बंध। आत्मा और कर्मों का बंध जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, एक में खो जाती है, ऐसे होता है। वे कर्म आत्मा में एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे होता है। आत्मा अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है, फिर इन दोनों का बंध कैसे हो गया? आपका प्रश्न बहुत ठीक है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। हमने जो पहली गाथा पढ़ाई थी 8 नंबर की, उसमें हमने ये पढ़ाया था कि ये आत्मा में रूप रस गंध स्पर्श तो नहीं होते,
लेकिन हमने ये भी बताया था कि जो संसारी आत्मा है वह मूर्तिक होती है। संसारी आत्मा क्यों मूर्तिक होती है? उसके साथ मूर्तिक कर्मों का बंध हो गया, अब वो आत्मा भी मूर्तिक हो गई। तो अब मूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का बंध होने में क्या दिक्कत? सिद्ध भगवान की आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन उनके साथ किसी कर्म का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि अमूर्तिक के साथ मूर्तिक का बंध नहीं होता। बंध हमेशा मूर्तिक का मूर्तिक के साथ होता है। तो संसारी आत्मा क्योंकि मूर्तिक है, इसलिए उसके साथ मूर्तिक कर्मों का बंध हो जाता है। भावाश्रव और भावबंध में क्या अंतर है? आत्मा के जो परिणाम आश्रम में कारण हैं वे भावाश्रव हैं, और जो बंध में कारण हैं वे भावबंध हैं। इस अपेक्षा अंतर है, पर वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग रूप जो आत्मा के परिणाम हैं वे तो दोनों में एक ही हैं। आत्मा के एक ही परिणाम से आश्रव और बंध दोनों होते हैं। हमारे प्रति समय कितने कर्म बंधते हैं? संसारी अवस्था में कोई भी जीव हो, चाहे निगोदिया हो, एक इंद्री हो, मनुष्य हो या देव हो, सबके प्रति समय बंधने वाले कर्मों की क्वांटिटी समय प्रबद्ध कहलाती है। समय प्रबद्ध माने एक समय में बंधने वाले कर्मों की क्वांटिटी, गिनती कि ये कितने होते हैं। समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध माने अनंत। केवली भगवान के भी कर्मों का आश्रव होता है, तो उनके यद्यपि मोह भी नहीं है, कषाय भी नहीं है, योग है, इस कारण उनके कर्मों का आश्रव है। पर कर्म आते कितने हैं? समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध ही कर्म आते हैं। हमें अगर अपनी आत्मा को बंध से बचाना हो तो क्या करना चाहिए? तो बंध के कारणों से बचना चाहिए। जैसे बंध के कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अब इनमें से हम जिस जिस कारण से बचते जाएंगे उस कारण से होने वाला जो बंध था वो हमारा दूर होता जाएगा। जैसे मान लो कोई जीव अभी मिथ्या दृष्टि है और उसके मिथ्यात्व के कारण आश्रव बंद हो रहा है। अगर वो मिथ्यात्व छोड़ के और सम्यक दृष्टि बन जाता है तो मिथ्यात्व के कारण जो बंध होता था वो बंध रुक जाता है। अविरति के कारण कर्म बंध होता था। अब यदि वह व्यक्ति मुनि बन जाता है और 5 महाव्रतों को धारण कर लेता है तो अविरति के कारण होने वाला उसका बंध पूर्णतया रुक जाता है। इसलिए जो व्यक्ति चाहे हमें आश्रव बंध ना हो, वो व्यक्ति आश्रव बंध के कारणों से दूर होता जाए। जितने कारणों को छोड़ता जाएगा उतना आश्रव बंध कम होता जाएगा, और जितना उनमें लिप्त होता जाएगा उतना आश्रव बंध बढ़ता जाएगा। तो बंध से बचने के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? बंध का मुख्य कारण है मिथ्यात्व। सबसे पहले हम मिथ्यात्व से बचें, अर्थात खोटे देवशास्त्र गुरु हैं उनसे दूर हो जाएं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूरी श्रद्धा बनाएं, आत्मा का परिचय प्राप्त करें, वेद विज्ञानी बने, 7 तत्व 9 पदार्थों पर पक्का श्रद्धान बनाएं। यदि ऐसा हमने बना लिया तो मिथ्यात्व के कारण होने वाला जो आश्रव बंध था वो रुक जाएगा। हम सम्यक दृष्टि बन गए इसलिए। और यदि हम वृत्ति बन जाते हैं और मुनिपद धारण कर लेते हैं तो अविरति के कारण होने वाला आश्रव बंध भी रुक जाएगा। सीधी सी बात है, आप चाहते हैं मेरे बंध ना हो तो बंध के जो कारण हैं, जिन कारणों से बंध हो रहा है उनसे दूर होते जाइए, आपके बंध रुकता जाएगा। हम सबको चाहिए हम भी आश्रव बंध के कारणों से जितने बच सकें उतने बचने की कोशिश करें, और जिनसे अभी नहीं बच पा रहे हैं इनसे हम कैसे बचें इसके बारे में निरंतर अपना चिंतन बनाएं। ये चिंतन ही एक दिन हमको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। आइए, जय जिनेंद्र।